आज के हमारी इस वीडियो का नाम है ब्रीडर, जो कि हाल ही में 2020 में रिलीज हुई थी, जिसे जेम्स डेल्थ ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी एक डैनिश मूवी है और इसे अपने वायलेंस और डिस्टर्बिंग सीन्स के कारण कई सारे देशों में बैन कर दिया गया है और इसे बैन होना भी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो इसे कई देशों में बैन कर दिया गया, तो ये तो हमें वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि मिया नाम की एक लेडी अपने घोड़े के साथ में ट्रेनिंग कर रही थी, क्योंकि वो आने वाले ओलंपिक में अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहती थी। मिया थॉमस नाम के एक बैंक इन्वेस्टर की पत्नी थी, जो कि उससे प्यार तो करता था, लेकिन उसे जो चाहिए था वो नहीं दे सकता था। और आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिरकार वो चीज़ है क्या। फिर एक रात जब थॉमस सो रहा था तो उसके कंप्यूटर पर एक मेल आता है, जिसे मिया ओपन कर लेती है, जो कि डॉक्टर इजाबेल रूबिना का था। वो थॉमस को एक अजीब सी इमेज भेजती है, जिसमें किसी की बॉडी पर 14 के लिखा हुआ था। अब इजाबेल एक डॉक्टर थी, जिसके रिसर्च के लिए थॉमस इन्वेस्ट करता था। फिर हम एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री को देखते हैं, जहाँ पर एक कंटेनर भी पड़ा हुआ था, और ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। तो क्या था इस कंटेनर के अंदर, जानेंगे हम आगे वीडियो में। अगले सीन में थॉमस डॉक्टर इजाबेल का टीवी इंटरव्यू देखता है, जहाँ पर वो अपनी नई रिसर्च के बारे में बता रही थी कि उसके रिसर्च के बदौलत ट्रीटमेंट के ज़रिए किसी भी व्यक्ति की जवानी वापस लाई जा सकती है, या यूँ कहें तो किसी का भी बुढ़ापा कम किया जा सकता है। और इजाबेल का यह ट्रीटमेंट बस मर्दों के लिए ही था। फिर जब इंटरव्यू लेने वाला जर्नलिस्ट इजाबेल से उसकी फैक्ट्री के बारे में पूछता है, तो वो इसे टॉप सीक्रेट कहकर दिखाने से मना कर देती है। जिसके बाद में थॉमस इजाबेल को तुरंत फ़ोन करके अपने घर बुलाता है। हम देखते हैं कि मिया जॉगिंग करके अपने घर की तरफ आ रही थी, और तभी उसकी टक्कर उसकी ही नेबर निका से हो जाती है, जिसका एक बच्चा भी था। मिया निका से बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर इजाबेल भी पहुँच जाती है, और मिया इजाबेल को निका से मिलवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि निका एक रशियन है और यहाँ पर बिना पेपर्स के रह रही है। डॉक्टर इजाबेल निका का एक बाल चुराकर अपनी जेब में रख लेती है और थॉमस के पास मिलने उसके घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर थॉमस इजाबेल की ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी इस रिसर्च को इतनी जल्दी दुनिया के सामने लाया जाए, क्योंकि उनके पास अभी भी ढंग की फैक्ट्री और बाकी का सामान नहीं था। लेकिन इजाबेल कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो चाइना के कुछ रिसर्चर्स यही काम उनसे पहले कर देते हैं, क्योंकि जो पहले आता है वही पहले पाता है। फिर इजाबेल थॉमस को ये बताती है कि वो ऑलरेडी ही कुछ ट्रीटमेंट्स कर चुकी है, और उन लोगों की फ़ोटोज़ वो थॉमस को दिखाती है, जिसमें पहले वो बूढ़े होते हैं और दूसरी फ़ोटो में वो कुछ साल यंग लगते हैं। जिसके बदले में थॉमस इजाबेल से कहता है कि वो जो चाहे करे, बस अपने रूल्स के दायरे में रहकर। रात होने पर हम ये देखते हैं कि मिया बहुत ही अच्छे से तैयार हुई है। वो थॉमस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। मिया को थॉमस से एक बच्चा चाहिए था, और वो इसके लिए बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि उसके ओलंपिक 3 साल के बाद में आने वाले थे, और तब तक उसका ये बच्चा भी बड़ा हो जाता। लेकिन थॉमस इन सब चीज़ों से दूर ही रहता है। थॉमस मिया को क्लियर बोल देता है कि वो उसे दुनिया की सारी चीज़ें दे सकता है, बस ये छोटी सी चीज़ को छोड़कर, जिसे सुनने के बाद में मिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम ये देखते हैं कि मिया की नेबर निका कहीं से लौट रही थी, और रास्ते में उसे कोई टक्कर मार के चला जाता है, जिसके कुछ देर के बाद में निका बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक वैन के अंदर पाती है, जहाँ पर वो ये देखती हैं कि 2 आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया है, और वो उसके शरीर पर गर्म लोहे से एक निशान बना देते हैं। वे व्यक्ति निका को वैन में बंद करके कहीं पर ले जा रहे थे, लेकिन तभी निका मौके का फ़ायदा उठाकर वैन से कूद जाती है। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो इजाबेल के पास में ट्रीटमेंट के लिए आता है, और इजाबेल उससे मोटी रकम लेकर उससे एक एग्रीमेंट साइन करने को कहती है, जिसमें यह लिखा था कि ट्रीटमेंट के दौरान जो कुछ भी उसके साथ होगा वो उसे किसी को भी नहीं बताएगा। फिर इजाबेल उस आदमी के सीमेन और उसके ब्लड सैंपल्स लेने को कहती है, जिस पर वो आदमी सवाल उठाता है
और इजाबेल उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर देती है और उसे वापस अपने घर भेज देती है। फिर अगेन सीन कट होता है और हमें देखते हैं कि थॉमस और मिया आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर मिया थॉमस से कहती है कि जो कुछ भी इजाबेल कहती है अपने ट्रीटमेंट के बारे में वो सब कुछ सच है या नहीं। जिस पर थॉमस मिया को ये बताता है कि इजाबेल खुद 61 साल की है और थॉमस उसे पिछले 10 साल से ऐसे ही देख रहा है। फिर तभी अचानक मिया के घर के दरवाजे पर निका मदद के लिए आती है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मिया पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन निका उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पास में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और वो यहाँ की नहीं बल्कि रशिया की रहने वाली थी। थॉमस निका के हाथ पर एक टैग देख लेता है और ये टैग बिल्कुल उसी टैग के समान था जिसका उसे मेल आया था और वो तुरंत इजाबेल को इसकी जानकारी दे देता है, जिसके बाद में वो खुद निका को हॉस्पिटल ले जाने का कहकर निकल जाता है। फिर हमें देखते हैं कि थॉमस और निका को निकले पूरा दिन हो जाता है और मिया हॉस्पिटल में कॉल करके उनके बारे में पूछती है, तो इससे ये पता चलता है कि हॉस्पिटल में कोई भी निका नाम की लेडी नहीं आई, जिससे डाउट में आकर मिया थॉमस के फ़ोन की लोकेशन को देखती है, जो कि एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के पास होती है और वहीं पर थॉमस निका को इजाबेल के पास में लाया था। इजाबेल के आदमी निका को पकड़कर अंदर इजाबेल के रिसर्च सेंटर में ले जाते हैं, जो कि एक बंद फैक्ट्री में था। थॉमस इजाबेल को रिसर्च के लिए पैसे स्पॉन्सर करता था और जब थॉमस को ये पता चलता है कि इजाबेल गलत काम करके यह रिसर्च कर रही है, तो थॉमस उसे ये प्रोजेक्ट रोकने के लिए कहता है। लेकिन इजाबेल थॉमस को एक लड़की की फ़ोटो दिखाती है जिसका नाम एली था और उस लड़की की फ़ोटो देखने के बाद में थॉमस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है। थॉमस के उस रिसर्च सेंटर से जाने के बाद में मिया वहाँ पर पहुँचती है, जिसे इजाबेल सीसीटीवी में देख लेती है और उसे अंदर आने देती है। मिया को अंदर रिसर्च सेंटर में घुसने के बाद खंडर जैसा नज़ारा दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत सारी टैबलेट्स और मेडिसिन्स पड़ी हुई थी। फिर मिया को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो ये देखती है कि वहाँ पर एक आदमी एक लड़की को जानवरों को लगाए जाने वाले बिजली के करंट लगा रहा था। और फिर तभी मिया को एक दूसरा आदमी पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। इस आदमी का नाम था डॉग, जो कि एक जानवरों का डॉक्टर था और अब वो इजाबेल के लिए काम करता था। डॉग वापस मिया के पास में आता है और उसे अपने कपड़े उतारकर उसके दिए हुए कपड़े पहनने को कहता है। मिया डर के मारे डॉग के सामने कपड़े बदलती है, जिसके बाद डॉग मिया के हाथ और मुंह को बांधकर उसके ब्लड सैंपल लेता है और फिर लोहे की एक गर्म रॉड को गर्म करता है और उससे वो मिया के हाथ पर एक टैग लगा देता है, जैसा कि जानवरों को लगाया जाता है, जिससे कि मिया को बेइंतहा दर्द होता है क्योंकि उसके हाथ की चमड़ी जल जाती है। जिसके बाद में डॉग इससे भी गंदी हरकत करता है, वो मिया के ऊपर पेशाब करके वहाँ से चला जाता है। थॉमस को जब ये पता चलता है कि मिया यही रिसर्च सेंटर में है, तो वो अपनी वाइफ को लेने के लिए वापस से यहाँ पर आ जाता है, लेकिन डॉग उसे अंदर नहीं जाने देता। थॉमस डॉग से अपनी पत्नी को मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और डॉग इजाबेल के कहने पर उसे 5 मिनट का समय देता है। मिया थॉमस से बहुत ही नाराज़ होती है क्योंकि वो ही उसकी इस हालत का कारण था और थॉमस उसे यहाँ से बचा भी नहीं सकता था क्योंकि इजाबेल उसे भी मार देती। जिसके बाद में थॉमस वहाँ से निकलकर इजाबेल के पास में चला जाता है और मिया को कमरे में ये महसूस होता है कि यहाँ पर कई सारी लड़कियाँ आई हुई थी। मिया को वहाँ से एक लड़की का टूटा हुआ नाखून मिलता है, जिससे वो ये अंदाज़ा लगा लेती है कि यहाँ पर दया की कोई जगह नहीं है। निका भी यहीं पर कैद थी और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन इजाबेल का आदमी उसे मार देता है और उसकी बॉडी को एक कंटेनर में डाल देता है, जो कि उसकी बॉडी को पूरी तरह से गला देती है। फिर हम ये देखते हैं कि इजाबेल से मिलने वही आदमी आता है जिसका ट्रीटमेंट होने वाला था, लेकिन अब इजाबेल उस आदमी से 50% ज़्यादा पैसे की मांग करती है। जिसके बाद में वो अपने काम में लग जाती है, जहाँ पर वो डॉग की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करती है। फिर थॉमस मिया से मिलने के लिए उसके कमरे में पहुँचता है, जहाँ पर मिया उससे 14K के बारे में पूछती है, जिसका फ़ोटो इजाबेल ने उसे मेल किया था। थॉमस मिया को ये बताता है कि उसका नाम एली है, जिसे वो एक पार्टी में मिला था और इजाबेल ने ही उन दोनों को मिलवाया था।
फिर दोनों एक कमरे में गए जहाँ पर थॉमस बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने ये देखा कि एली नाम की वो लड़की मरी हुई पड़ी थी और थॉमस को ये लगता है कि एली को शायद उसने ही उसके नशे की हालत में मारा होगा और इज़ाबेल ने ही उसे वहाँ से बचाया। फिर इज़ाबेल थॉमस को अपनी लैब में ले जाती है जहाँ पर वो उसे ये बताती है कि वो किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट करती है। वो यहाँ पर आने वाली लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनके एग्स को ट्रीटमेंट में यूज़ करती है, लेकिन असली राज वो थॉमस को नहीं बताती। फिर इज़ाबेल थॉमस को ये बताती है कि वो अपनी रिसर्च का फ़ायदा खुद पर भी उठाना चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई भी सूटेबल डोनर नहीं मिल रहा है जिसका डीएनए उससे मैच करता हो। इज़ाबेल का काम गैरकानूनी और हैवानियत से भरा जरूर था, लेकिन वो इसके जरिए दुनिया के सबसे अमीर लोग भी बन सकते थे। और इज़ाबेल थॉमस को अपनी बातों के झांसे में लेकर मिया को मारने को कहती है, क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो उनकी पोल खुल जाएगी। फिर थॉमस खुद मिया को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो सभी को चकमा देकर मिया को वहाँ से लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही इज़ाबेल के दोनों आदमी डॉग और पिग उसे पकड़ लेते हैं। डॉग मिया को मारने की तैयारी करता है और मिया उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉग औरतों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था और वो औरतों से इतनी नफरत करता था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इज़ाबेल के इस नर्क में भेज दिया। डॉग मिया को मारने ही वाला था कि तभी उसे इज़ाबेल के ऑर्डर मिलते हैं कि वो उसे मारे नहीं बल्कि उसके पास में लेकर आए, क्योंकि इज़ाबेल को अपनी डोनर मिल चुकी है जो कि मिया थी। वो मिया को लैब में लाकर उसे आर्टिफिशियल तरीके से एक लंबे से इंजेक्शन के जरिए प्रेग्नेंट करवा देती है, जिसमें मिया को बहुत दर्द होता है। जिसके बाद में मिया को नीचे बेसमेंट पर रखा जाता है जब तक कि वो बच्चे को जन्म न दे दे, जहाँ पर पहले से ही कई सारी औरतें पिंजरे में बंद मौजूद थी, जहाँ पर उन सभी को लंबे समय से रखा जा रहा था। मिया एली को वहाँ पर देखती है जो कि जिंदा भी थी और प्रेग्नेंट भी थी, यानी कि इज़ाबेल ने थॉमस को झूठ कहा था। जिसके बाद में वहाँ पर एक लेडी को दांत में दर्द होता है और डॉग उसे बिना एनेस्थीसिया दिए उसके दांत को खींचकर निकाल देता है और वो उस लड़की के दोनों होठों को स्टेपलर से बंद कर देता है ताकि वो जोर जोर से चिल्लाए नहीं। डॉग की इस हैवानियत को देखकर एली उस पर थूक देती है, जिससे गुस्से में आकर डॉग उसे बहुत पीटता है, जिससे कि एली की हालत बहुत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इज़ाबेल को जब ये पता चलता है कि डॉग ने एली को बहुत मारा तो वो तुरंत वहाँ पर पहुंचकर एली की डिलीवरी करवाती है और वो एली के बच्चे को उससे छीन कर वहाँ से चली जाती है। फिर मिया अपने केज में बाथरूम कर देती है, जिससे कि डॉग बहुत नाराज़ हो जाता है और उससे बाहर निकालकर जोर जोर से पीटने लगता है, जिसका फ़ायदा उठाकर मिया उसकी जेब से चाकू निकाल लेती है और वो उसके पेट में घुसा देती है। डॉग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो दर्द में भी था। वो मिया के मुंह के अंदर थूक देता है और मिया को काफ़ी प्रताड़ित करता है। वो मिया का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी बाकी की लड़कियां मिया की मदद करती है और डॉग को चाकू मारने लगती है। जिसके बाद वो औरतें डॉग के पास से चाबियां निकालकर बाकी सभी औरतों को आज़ाद कर देती है और वे सभी पहले एली के बच्चे को ढूंढने जाती है जो कि इज़ाबेल ले गई थी। एली के बच्चे को ढूंढते ढूंढते मिया उसी कंटेनर के पास में पहुंचती है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था और उस कंटेनर के अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर मिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो सभी औरतों को वहाँ झांकने के लिए मना करती है, लेकिन जब वो औरतें वहाँ पर झाँक कर देखती है तो वो देखती है कि उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे बच्चों की लाशें मौजूद हैं जो कि सड़ रही है। उन सभी को ये लगता है कि एली के बच्चे को भी इज़ाबेल ने मार दिया है और वो गुस्से में आकर इज़ाबेल को ढूंढने जाती है और वो ये देखते हैं कि इज़ाबेल ने एली के बच्चे को मारा नहीं है बल्कि वो उसे मारने वाली है। एली तुरंत इज़ाबेल से अपने बच्चे को छीन लेती है और वो इज़ाबेल के आदमी को चेन से गला दबाकर मार डालती है। इज़ाबेल उन औरतों से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब मिया इज़ाबेल के पीछे भागती है तो उसे डॉग वहाँ पर पकड़ लेता है, जिससे बचने के लिए मिया एक अलमारी के अंदर छुप जाती है और तभी वहाँ पर थॉमस भी मिया को बचाने के लिए आ जाता है, जिसकी डॉग से बहुत बुरी तरह से लड़ाई होती है। डॉग थॉमस को बहुत बुरी तरह से मारता है और डॉग
थॉमस के चेहरे के आसपास नुकीले तार को लपेटकर उसे जोर से खींच देता है, जिससे थॉमस के चेहरे की चमड़ी कटने लगती है। लेकिन फिर भी डॉग उसे नहीं छोड़ता। इजाबेल अपने सभी सैंपल को लेकर भागने की कोशिश करती है ताकि वो उन सभी सैंपल को बचा सके, लेकिन उसे सभी औरतें रास्ते में ही घेर लेती है। फिर यहाँ पर मिया जैसे तैसे अलमारी के बाहर आती है और डॉग को इलेक्ट्रिक गन से शॉक लगाकर थॉमस को डॉग से बचाती है, जिसके बाद में सभी लड़कियां डॉग को पकड़कर एक पोल से बांध देती है और उसे वैसा ही दर्द दिया जाता है जैसा कि वो सभी औरतों को दिया करता था। एक औरत आकर डॉग के ऊपर पेशाब करके अपना गुस्सा निकालती है और फिर उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। अब उन औरतों में से एक औरत डॉग की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, जिसे डॉग धोखा देकर यहाँ पर लाया था। वो इजाबेल को खोलकर डॉग की मदद करने को कहती है, लेकिन इजाबेल को ये पता था कि अब यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो स्क्रू ड्राइवर लेती है और खुद को मार डालती है। फिर हम ये देखते हैं कि सभी को वहाँ से रेस्क्यू करके निकाल लिया जाता है, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि इजाबेल नाम के कोई भी डॉक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं है। पुलिस के द्वारा उस केस को वहीं पर दबा दिया जाता है और वहाँ से बचाई गई लड़कियों को नई जिंदगी भी दी जाती है। फिर कुछ समय के बाद में मिया अपने बच्चे को जन्म देती है और थॉमस के साथ में उस दर्दनाक हादसे को भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। तो वेल दोस्तों, ये था ब्रीडर मूवी का एक्सप्लेनेशन। वैसे तो आपको सब कुछ समझ आ ही चुका होगा मूवी में क्या चल रहा था और क्या नहीं, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर कि उन लड़कियों को प्रेग्नेंट करके किसी क्लाइंट को कैसे यंग किया जाता था। तो मैं एक बार फिर स्टोरी को और सिंपल कर देता हूँ। मिया थॉमस की पत्नी थी जो कि माँ बनना चाहती थी, लेकिन थॉमस अपनी कमियों के चलते ऐसा नहीं कर सकता था। थॉमस एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर था। वो डॉक्टर इजाबेल को रिसर्च के लिए इन्वेस्ट करता था, जो कि किसी भी व्यक्ति को यंग करने के लिए ट्रीटमेंट की खोज कर रही थी। लेकिन डॉक्टर इजाबेल का तरीका बिल्कुल गलत था। मूवी में ये दिखाया जाता है कि इजाबेल क्लाइंट के सीमेन का सैंपल लेती है और लड़कियों को प्रेग्नेंट करती है, यानी कि वो लड़की और क्लाइंट के डीएनए को मैच करके क्लाइंट के सीमेन से उन्हें प्रेग्नेंट करती थी। फिर जब वे लड़कियां बच्चों को जन्म देती थी तो वो उन बच्चों को मारकर कुछ यूज़फुल चीज़ें निकालकर क्लाइंट के डीएनए में डाल देती थी। और अगर ये देखा जाए तो वो बच्चे बायोलॉजिकली क्लाइंट के ही होते थे। वो अपने ही नवजात बच्चे को मारकर उनके डीएनए के जरिए जवानी प्राप्त करते थे, लेकिन ये तरीका बहुत ही गलत था। इसीलिए इजाबेल उन सभी क्लाइंट से एग्रीमेंट साइन करवाया करती थी। अब इजाबेल थॉमस को अपने अंडर में करने के लिए उससे ये कहती है कि उसने नशे की हालत में एली को मार दिया और वो उसे बचाने के बदले में पैसे लिया करती थी। फिर जब थॉमस को इजाबेल की इस हैवानियत के बारे में पता चलता है तो वो उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बदले में इजाबेल थॉमस की पत्नी को कैद कर लेती है। इजाबेल खुद भी यंग होना चाहती थी, लेकिन उसे उसका डीएनए मैच करने वाला कोई भी डोनर नहीं मिल रहा था, और जो मिलता है वो थॉमस की वाइफ होती है। मूवी की बाकी स्टोरी तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी आने वाले हैं।